जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरा 5वां दिन है, 60 डेज चैलेंज का 5वां दिन है। 5वें दिन में वही रूटीन में सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद पहले मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया और उसके बाद मैं खड़े होकर मैंने 2 गिलास पानी पिया, निवाया करके उकड़ू करके। आज मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था क्योंकि आज मैं कम से कम खाना खाऊंगी। डिटॉक्स वाटर से अच्छा सा डिटॉक्स हो जाता है बॉडी और पेट भी भरा भरा रहता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिटॉक्स वाटर डेली पीना चाहिए। आज से मैंने बनाना शुरू किया है। उसमें मैंने लिया पुदीना, अदरक और दालचीनी, 3 चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। आप लोग खीरा चुकंदर वगैरह भी डाल सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि डिटॉक्स कौन सा बनाना चाहिए। बाय बाय। अब मैं बैठ के उकड़ू पानी पीऊँगी। पहले मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था, अब मैं निवाया पानी जो है बैठ कर उकड़ू पीऊँगी। 2 गिलास पानी आ जाता है इस बड़े गिलास में, तो मैं इसको सिप करके धीरे धीरे पीती हूँ। उसके बाद मैंने अपना वॉक करी थोड़ी देर के लिए और मैं फ्रेश होके आई। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो दालचीनी का पानी पीते हो ना, वो आपको फ्रेश होने के बाद ही पीना होता है। तो आप 2 गिलास पानी पी के वॉक करोगे 40 मिनट्स की, तो आपका वैसे ही जो है फ्रेश हो जाओगे अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैंने बैक करते ना रिवर्स और उस टाइप से पूरी वॉक करी थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से वॉक करी थी। तो मैंने पानी पी लिया धीरे धीरे, अब मैं जो है वॉक करने जा रही हूँ। तो मैंने वॉक करने आ गई हूँ, तो अब मैं 40 मिनट्स की जो है वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद मैं फ्रेश होंगी, फ्रेश होने के बाद मैं अपना जीरा वाटर पीऊँगी। आप लोगों को कमेंट करके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो जितना भी हो सके। तो मेरा वज़न जो है अभी भी कम हो रहा है लगातार, तो मैं आपको सरप्राइज़ दूँगी 60 डेज़ में। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। अच्छा, मैं क्या एज के अकॉर्डिंग भी होता है, अगर कईयों को बीमारियों के अकॉर्डिंग होता है, तो किसी का कम होता है, किसी का वज़न जल्दी कम होता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये करना है कि अब जैसे मेरा स्टक हो गया था, तो मैंने ये नहीं सोचा हाय मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो अब जो है मेरा टाइम हो गया दालचीनी का, तो मेरा जैसे ना वज़न स्टक हो गया था बीच में, तो कोई इन चीज़ में कम होने लग जाता है आपका। अदरवाइज़ आप ये देखो, जैसे मैं इतनी गोलियाँ खाती थी, मेरी गोलियाँ छूट गई। मैं गैस की गोली डेली खाती थी, मेरी वो छूट गई। तो मैं साथ साथ लंच बना रही हूँ बच्चों का, इधर मैंने बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ, साथ में मैंने अपना जो है मेथी का पानी कर लिया। 1 हफ्ता मैं मेथी का पानी लूँगी, 1 हफ्ता जीरा वाटर, अजवाइन वाटर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना कि कब कब कैसे कैसे पीना है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी। तो मैंने आज फेस की एक्सरसाइज की भी वीडियो डाली है, तो आप लोग देखना। अब क्या है कि जैसे मेरा वज़न कम होता है ना, तो मेरा पेट बहुत लेट कम होता है। सबका अपना अपना शरीर होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मेरा पेट और फेस बहुत जल्दी कम नहीं होता, लेट कम होता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये इतनी पतली तो हुई नहीं है और ये जो इतनी बातें कर रही है, तो ऐसा होता है कि मेरा वेट कम हो रहा है धीरे धीरे, और पेट जो है और फेस की एक्सरसाइज मुझे स्पेशल करनी पड़ेगी। और पेट की एक्सरसाइज मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, मेरी जो है ना बैक में गैप आ रखा है, तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने मना करा हुआ है एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं कर नहीं पाती ज़्यादा। तो आप लोगों को जैसे टाइम नहीं मिलता, चल फिर नहीं पाते, तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है डेली, मैंने वो भी बताया व्लॉग में। आप मेरे व्लॉग में जुड़े रहना और कंटिन्यू देखते रहना। अब मैंने मेथी का पानी लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला। अब मैं इसको सिप कर पीऊँगी। तो मैंने 8 बजे के करीब ये लिया, क्योंकि मैं उठती तो सुबह 5:30 बजे हूँ, लेकिन उसके बाद लंच बनाना होता है हस्बैंड का, बच्चों का, तो टाइम लग जाता है। फिर ये पीना फ्रेश होके ही होता है, तो वो भी इसलिए टाइम लग जाता है। तो 8 बजे के करीब जो है अब मैं ये जीरा वाटर बैठ कर पीऊँगी। तो आप लोगों को इसी तरीके से पीना है। तो सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। और अब मैं जीरा वाटर पीना शुरू करती हूँ। तो अब इसको पीऊँगी धीरे धीरे से, जीरा वाटर नहीं, सॉरी, मेथी का पानी। अभी मैं मेथी का पी रही हूँ 1 हफ्ता। कईयों को मेथी सूट नहीं करती, तो वो मेथी का पानी छोड़ सकता है, कुछ और पी सकता है। तो मैं 8 बजे के करीब इसको पी रही हूँ और वो मैंने डिटॉक्स वाटर बना लिया है। अब जो है मैं पी के हट गई। अब जो है धीरे धीरे इसको मैं पीती रहूँगी। ये नहीं कि मैं सिर्फ यही पी रही हूँ, साथ साथ मैं काम भी करती रहती हूँ। तो आपको लगे कि कौन इतना वेला है, कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि इतना टाइम किसके पास है ये सब करने का। मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, पर मैं साथ साथ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। मैंने डिटॉक्स बना लिया, बच्चों का लंच बना दिया, हस्बैंड का लंच बना दिया। अब मैं जो अपना मेथी का पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। बाय बाय। तो अभी क्या है कि नहाने से पहले मुझे लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइज बता दूं। मैं वैसे डेली नहीं करती, अब मैं करना शुरू करूँगी। तो ये फेस की एक्सरसाइज है OAE, ये मैंने डाली हुई है अपने पेज पे ही, आप शॉर्ट पे जाकर देख सकते हो, मैंने स्पेशल डाली है। आप डेली ये दिन में 3 बार कर लो एक्सरसाइज, 101% आपके फेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो कैसे कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा मैंने अपने शॉर्ट में डाला हुआ, प्लीज़ आप जाकर शॉर्ट पे देखना, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो आपको OAE की ज़ोर ज़ोर से साउंड निकालनी है, गर्दन को ऊपर करके। एक तो ये एक्सरसाइज है, बाकी मैंने उसमें बता दिए, तो आप जाकर उस पर देख लेना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फेस की एक्सरसाइज करी, थोड़ी सी वॉक करी। मैं इस टाइप से करती हूँ क्योंकि अभी मैं एकदम से शुरू कर दूँगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैक की, सर्वाइकल वगैरह की। धीरे धीरे मेरा ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, सब चीज़ें
तो आप लोग भी इस तरीके से करोगे ना सब चीज़ें। अच्छा, वज़न तो मैंने पहले भी कम किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, रोटी तो आप एक वैसे भी खा लोगे, एक कम करके वज़न कम कर लोगे। उसमें क्या होता है कि जब आप छोड़ते हो या आप कभी बीमार होते हो तो इतनी वीकनेस शरीर में आ जाती है ना, तो आगे जाके और वज़न बढ़ता है दवाइयों से। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई बीमारी नहीं हो रही, और आराम से मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह मेरी डाइट को फॉलो करना है। ऐसे ऐसे क्लैप करके आपको फेस पे पूरी मसाज करनी है, उसके बाद हाथों को मसल कर और अपनी आँखों पर और अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। तो आपका फेस की एक्सरसाइज ये हो गई। आप पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट में देख सकते हो, मैं प्रॉपर वॉइस डाल के मैंने बताया होगा। उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। कई लोगों ने कहा हम चल फिर नहीं पाते, तो हम बैठे बैठे क्या करें। तो आप लोग नहीं चल फिर पाते या आप खड़े नहीं हो पाते ना, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ ऐसे एक्सरसाइज आपको करनी है। पहले शुरू में आपको करनी है 20 बार करके छोड़नी है, 3 सेट लगाने हैं 20-20 के। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ना कर सको तो आप 15-15 के 3 सेट लगा सकते हो। नेक्स्ट डे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप 20-20 के लगा सकते हो, फिर 30-30 के लगा सकते हो। इस तरीके से बढ़ाओगे ना तो ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। इसमें आपके शोल्डर में भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, बैक पे भी नहीं होगी, हिप्स भी, चेस्ट भी, सब चीज़ों की एक्सरसाइज है। तो आपको ये 2-3 एक्सरसाइज है जो डेली करनी है। कि अगर आप नहीं चल फिर पाते, या मेरे को कईयों ने मैसेज किया था कि हम चल फिर नहीं पाते तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपको इस तरीके से करनी है, मैंने बता दी है। तो 3-4 एक्सरसाइज हैं जो आपको इस तरीके से करनी है। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और उसके बाद मैं अपना नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं आई और आके मैंने अपना डेली रूटीन का लिया। जैसे मैं पपाया लेती हूँ, अभी 1 हफ्ते के लिए मैंने पपाया छोड़ा हुआ है, तो मैं एप्पल ले रही हूँ। तो एप्पल, ऑलमंड आपको सॉक करके रखना है ताकि आपकी बॉडी में वीकनेस ना आए बिल्कुल भी। 5 ऑलमंड और किशमिश आपको ज़रूर लेनी है। अब गर्मी है तो आप अखरोट भी भिगो कर ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ अखरोट गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने 5वां एक्सरसाइज में हाथ हथेलियों को मसला और अपने गरमाइश अपने फेस पे दी। तो आपको इसी तरीके से करना है, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, फेस भी आपका अच्छा होगा। और मैंने अब नमस्कार कर यहाँ पर जो अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करी। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, नहाने धोने के बाद मैं सब कुछ करूँगी। तो चलिए, अब मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद जो है, अब मैंने फेस की एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी, तो वो आपको मिल जाएगी उसमें। तो अब बज रहे हैं 10 बजे के करीब मैंने सेब काटा। सेब काटने के बाद साथ मैंने ऑलमंड लिया और किशमिश ली, भीगी हुई है, तो वो ले लिया। आप ये मत सोचना कि इतनी देर लग गई है, धीरे धीरे खाना, साथ कुछ काम करते रहना। ये मत सोचना कि ये खाने के चक्कर में तुम्हारा काम रह जाता है। मैं 101% गारंटी देती हूँ, अगर आपने इस तरीके से खाया जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, 36 बार एक गस्से को, तो 101% होगा। डिटॉक्स वाटर मैं बनाकर पीती रहती हूँ पूरे दिन में। तो मैंने साइड पे छोटी बॉटल रख ली है, कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं लेके जाती हूँ। और आप देख सकते हो मैंने इसके कितनी कितनी बाइट्स करी हैं। इतनी छोटी छोटी बाइट्स लेनी है, बिल्कुल चबाना है, जब तक मुंह में पानी ना हो जाए ना, बन जाए, तब तक इसको चबाते रहना। एक गस्से को कम से कम 36 या की बार जो है चबाना है आपको। और एक सेब के कम से कम 60 टुकड़े हो जाते हैं इजीली। आपको करने हैं 50 या 60 टुकड़े करने हैं, इतने छोटे छोटे, और खाना है। मैं साथ साथ कपड़े मशीन लगा रखी है, मैं कपड़े भी धो रही हूँ और दिन के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ बैठ के आपको वीडियो बता रही हूँ ना। इसके बाद मैं वीडियो बनाने के बाद है ना, खाती रहूँगी, साथ साथ काम करती रहूँगी। तो मैं ये 3 चीज़ों को ले रही हूँ, देखो, किशमिश, एप्पल और ऑलमंड। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अगर आप इसकी जगह लेना चाहते हो तो आप ओट्स वगैरह भी ले सकते हो, अपना पोहा भी ले सकते हो। लेकिन कोशिश करो, जैसे आज मैंने बिल्कुल डिटॉक्स पे रहना है ना, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि मैं कम ही चीज़ें, खाना मैंने सिर्फ एक बार शाम को 4 बजे खाया था, रात को मैंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरीके से मैं खाती हूँ ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आप 4 रोटी खाते हो ना, सिर्फ आप 1 रोटी या 2 रोटी खाओगे, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। एक बार आप खा के देखना, मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि आपको किचन में से आना है ना, तभी छोटे छोटे गस्से कर लेने हैं रोटी के और फिर खाना है। तो चलिए, अब दोपहर के टाइम जब मैं चाय पीती हूँ, चाय के टाइम मेरे को थोड़ी सी लगा, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हुई। तो क्रेविंग में मैंने मखाने ले लिए, पीनट और मखाने में भुन कर रखती हूँ। कईयों को पीनट सूट नहीं करता तो वो ना ले, स्किप कर सकता है। अदरवाइज में क्वांटिटी बहुत कम लेनी है मखानों की, उसको धीरे धीरे चबा के खाओगे तो वैसे ही हो जाएगा। ब्लैक कॉफ़ी मैंने साथ ले ली थी, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ और साथ मैंने मखाने ले लिए। मखाने मैं खाऊंगी, धीरे धीरे चबाती रहूँगी। इसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। बाय बाय। अब मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद जो है, अब मैं दिन को जो खाना खाऊंगी। खाना मैं खा रही हूँ 4 बजे के करीब। उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिया था। जैसे चाय लेते हैं ना, तो उस टाइम मैंने चाय ना लेकर अपना वो मखाने और ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी। उसके बाद देखो मैंने टुकड़े कर लिए रसोई में ही। एक रोटी के कम से कम 40 से 50 टुकड़े हैं। 40 टुकड़े तो हैं ही हैं 101%। साथ में मैंने लिए छोले और मूँग,
स्प्राउट्स बने होते हैं ना, उस टाइप की सब्ज़ी बनाई थी, छोले और मूंग की। साथ में मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ले ली थी और ये सैलेड लिया था। अब सबसे पहले आपको सैलेड ख़त्म करना है धीरे धीरे, खाना ही नहीं है कुछ भी, कोई स्वाद नहीं लेना। सबसे पहले हाथ जोड़ कर नमस्कार कर दिया और अपना स्मेल लेनी है सब्जी की, जो भी आप खा रहे हो, ताकि आपको अंदर तक फील हो कि आपने क्या खाया, और बहुत अच्छे से मन लगा कर खाओ इसको। तो आप इसको धीरे धीरे चबाओगे तो आपसे ये खाया जाएगा। और मैं इसको खा रही हूँ तो मेरे को कम से कम 50 मिनट्स लग जाएंगे एक रोटी को खाने में। साथ में मैं ये ले रही हूँ तो और भी टाइम लग सकता है। बाय बाय। तो मैंने खा लिया खाना। अब शाम के टाइम में 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे, जैसे चाय नहीं पीती ना, अब देखो 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। तो मैं खाना आज खा नहीं रही हूँ, तो मैंने वो लिया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो फ्रूट। तो मैंने ले लिया वाटरमेलन। तो सारा नहीं लिया, इसमें मैंने कुछ बच्चों के लिए रखा है और थोड़ा सा क्वांटिटी ले ली है ताकि मुझे रात को भूख ना लगे। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको धीरे धीरे खाऊंगी। उसके बाद मैं एक्चुअली मिक्सचर बनाऊंगी, अपना डाइट मिक्सचर। अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे पेज पे जा सकते हो, मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। तो मैं ये वाटरमेलन धीरे धीरे चबाऊँगी। आज मैंने ग्रीन टी वगैरह नहीं ली है, तो अगर आप लेना चाहो, अगर आप वाटरमेलन तो ले लो, अदरवाइज़ आप ग्रीन टी ले लो। वाटरमेलन से पहले आपको एक खीरा या एक गाजर, कुछ भी ऐसी चीज़ खानी है। खाली पेट पहले वाटरमेलन बिल्कुल भी नहीं खाना। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मिक्सचर बनाने की तैयारी करी। आज शाम को मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। मैंने 6 साढ़े 6 बजे वाटरमेलन खा लिया था, और जिस तरीके से खाया था ना कि टमी बिल्कुल फुल हो गई थी। तो ये इस टाइप से जो है मैं मिक्सचर बना रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना। मैं इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मैं बिना उसके घी वगैरह के बनाती हूँ। 1 चम्मच घी में सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। तो कभी भी मुझे मंचिंग हो ना तो मैं ऐसी चीज़ खाती हूँ कि अगर मन कर जाए तो खाओ। ये नहीं है कि आपको भूख लग रही है, भूख मार के आपको वज़न कम नहीं करना, बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने आज यही करा। उसके बाद मैं वॉक करने गई। वॉक करने के बाद मैंने अपना ग्रीन टी ले ली। तो डिटॉक्स वाटर बना हुआ है मेरा, वो मैं पीती रहूँगी। अच्छा, वो अगर आपका ख़त्म हो जाए ना और आप बीच में गैप ले रहे हो 2 घंटे का, भाई आपको बिल्कुल नहीं, सो रहे हो या कुछ भी, आप वॉक करने चले गए हो, तो आप उसको दोबारा से रिफ़िल कर सकते हो ताकि उसके अंदर जितना भी असर है आपको और मिल जाए, रात तक आप पीते रहो। वैसे तो 4 बजे तक ख़त्म करना चाहिए, पर डिटॉक्स वाटर जब सुबह बनाओ ना तो कम से कम 4 घंटे बनाओ, उसके बाद पियो। तो अगर आपको सुबह से ही पीना शुरू करना है तो आप रात को ही बना कर रख सकते हो, और अगर आपको सुबह सुबह से पीना है तो रात को बना के रख सकते हो। मैं सुबह ही बनाती हूँ 6 बजे, फिर मैं सारा दिन पीती रहती हूँ। ये मेरा मिक्सचर है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना। इसको थोड़ी सी देर लग गई थी बनाने में, तो धीरे धीरे ये बन रहा था। तो बनने के बाद जो है मैं वॉक करने चली गई। वॉक करके आई तो मैंने फिर ग्रीन टी पी ली। तो वॉक करते समय भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि जैसे मैं अपने चैनल में व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करना कि अगर आपको व्लॉग्स शॉर्ट में भी चाहिए जिसमें मैं एक्सरसाइज बता दूँ कौन सी बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइज है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि जो मैं एक्सरसाइज बताऊँ उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़े ना पड़े ये मैं नहीं कह सकती। उसका कारण क्या है कि सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मेरे बैक में प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं धीरे धीरे करूँगी। पहली बार मैं अपने तरीके से वज़न कम करूँगी, नहीं तो हर बार क्या होता है कि मैं इतना ज़्यादा अपनी बॉडी पे वो दे देती हूँ, खेचल दे देती हूँ कि फिर मैं परेशान होती हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरी पैर की एडी भी बढ़ी हुई थी और बैक में भी प्रॉब्लम थी। मेरी 13 गोलियाँ चल रही थी, जो कि मैं अब एक भी गोली नहीं खाती। पेन होता है, थोड़ा सा सहन कर लेती हूँ, बट मैं 10,000 स्टेप्स चलती हूँ। ये मेरा मिक्सचर बन गया। तो मैं वॉक करके आ गई थी। उसके बाद थोड़ा मिक्सचर ठंडा हुआ, मैंने इनको बॉक्सेस में भर दिया। अब जो है मैं इसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी, और ग्रीन टी पीने के बाद मैं सो जाऊँगी, और नेक्स्ट डे मेरा 6 डे का शुरू हो जाएगा चैलेंज। तो आप लोग इसी तरह बने रहना, और कौन कौन मेरे चैलेंज को कर रहा है, ज्वाइन कर रखा है, वो लोग प्लीज़ बताना। डिटॉक्स वाटर थोड़ा सा रह गया, अब मैं इसको धीरे धीरे पीकर ख़त्म करूँगी। पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। 6 बजे मैंने वाटरमेलन लिया था, उसके बाद बिल्कुल पेट में मेरे जगह नहीं है। रात को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, कुछ भी नहीं खाना। मैं तो बहुत ज़्यादा खाती थी 2-2 बजे तक, तो अब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और सोने लगी हूँ। तो अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट करना, खूब सारा अप्रिशिएट करो, जितना हो सके कमेंट लाइक शेयर किया करो। ग्रीन टी मैं पी रही हूँ, पीने के बाद मैं सोऊंगी, सोने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। बाय बाय गाइस।